दोस्तों नमस्कार। और आज एक नए टॉपिक के साथ हम चर्चा कर रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक। जब भी कोई टॉपिक लेके आऊँगा ये मान के चलिएगा कि वो साइकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। उसमें से लगभग प्रश्न पुट अप होते हैं उसी आधार पे। अभी साल भर के यदि आप पेपर देखें, सिर्फ मैं एक वर्ष की बात कर रहा हूँ, एक वर्ष के आप पेपर देखेंगे। अभी मैंने कुछ पेपर सोल्व करवाए थे, उनमें भी आपने देखा होगा, जस्ट अभी हुए हैं 1 से 2 महीने के बीच में। उनमें भी आप देखेंगे तो लगभग एक प्रश्न जरूर आपको मिला होगा मेस्लो के ऊपर। अब्राहम मेस्लो 1908 से 1970 इनके ऊपर एक प्रश्न लगातार आ रहा है। तो ये मेस्लो कौन थे, मेस्लो ने कौन सा सिद्धांत दिया, और मेस्लो ने जो सिद्धांत दिया है उनमें से इतने ज़्यादा प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं, इसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इन्होंने सिद्धांत दिया था आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। ठीक है, नीड वाला जो थ्योरी है इसकी क्या है ये, तो ये आवश्यकता पदानुक्रम है क्या। सबसे पहला बेसिक प्रश्न, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आपका उत्तर हो गया अब्राहम मेस्लो, कोई डाउट नहीं है। अब्राहम जो मेस्लो हैं, अब इन्होंने आवश्यकता पदानुक्रम से पहले मैं थोड़ी चर्चा कर रहा हूँ, इनको मानवतावादी मनोविज्ञान का आध्यात्मिक जनक माना जाता है। किसका जनक माना जाता है? मानवतावादी मनोविज्ञान का। याद रखना, मानवतावादी जो मनोविज्ञान है उनका जो है, उनको आध्यात्मिक जनक जो माना गया है वो किसको माना गया है? अब्राहम मेस्लो को। ये कहते हैं कि मनुष्य स्वभावतः बहुत उदार होता है, बहुत स्वतंत्र रूप से वो रहना चाहता है। ठीक है, हम अलग से उसको जकड़ने की कोशिश करते हैं, उसको खुला रहने दीजिए। उसकी जो गरिमा है, मनुष्य की जो श्रेष्ठता है, उसको हमें आगे बढ़ाने में योगदान देना चाहिए। तो मानव को सर्वोच्च मानते हैं। ठीक है, मनुष्य को एक समग्र व्यक्ति का दर्जा इन्होंने दिया है कि मनुष्य की समग्रता में विश्वास करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? अब्राहम मेस्लो। ये कहते हैं कि मनुष्य कभी न कभी किसी न किसी रूप में आवश्यकता से प्रेरित होता है। यानी मनुष्य को जो प्रेरित करती है वो कौन करती हैं? आवश्यकता प्रेरित करते हैं। तो ऐसा कोई प्रश्न पूछ ले आपसे एग्जाम के अंतर्गत कि किसने माना है कि आवश्यकताएं मनुष्य को सर्वाधिक प्रेरित करती हैं, मनुष्य हर समय किसी न किसी आवश्यकता से प्रेरित होता है, इस बात की वकालत कौन करता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? मेस्लो इसका उत्तर होगा। तो मनुष्य हर समय आवश्यकता से प्रेरित होता है, मनुष्य की समग्रता, मानवतावादी मनोविज्ञान का आध्यात्मिक जनक, इन सब की चर्चा किसने की है? इसने की है अब्राहम मेस्लो ने चर्चा की। इन्होंने 3 किताबें लिखी थी, लेकिन उन 3 किताबों की छोड़िए, आप केवल एक किताब याद रखिए, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, यानी अभिप्रेरणा तथा व्यक्तित्व। इनकी जो सबसे लोकप्रिय किताब रही है, कौन सी रही है? अभिप्रेरणा तथा व्यक्तित्व है। ठीक है, ये इनकी सबसे लोकप्रिय किताब, 3 किताबों में से सबसे लोकप्रिय जो किताब है अभिप्रेरणा तथा व्यक्तित्व, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, ये पुस्तक किसकी है? तो आपका उत्तर होगा अब्राहम मेस्लो की ये पुस्तक है। तो मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी जो किताब है वो इनकी सबसे लोकप्रिय और चर्चित किताब रही है। अभी तक इससे प्रश्न नहीं पूछा गया, फिर भी याद रखना, मानवतावादी मनोविज्ञान का आध्यात्मिक जनक किसको माना जाता है? आपका उत्तर क्या होगा? मेस्लो होगा। ठीक है, मनुष्य को हर समय किसी न किसी आवश्यकता से प्रेरित किसने बताया है? उत्तर होगा अब्राहम मेस्लो ने बताया है। मनुष्य की श्रेष्ठता, उसकी अंतः शक्ति, उसकी प्रेम, उसकी उदारता, उसकी गरिमा, उसकी स्वतंत्रता पे सबसे अधिक बल किसने दिया है? उत्तर होगा अब्राहम मेस्लो। ठीक है, इन्होंने मानव विप्रेरक की भी चर्चा की है। मैंने पहले बताया था आपको, मोटिवेशन जब पढ़ाया था वहां चर्चा कर ली थी। यहां हम इसका जो आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत है उसको बहुत डिटेल से और बहुत अच्छे से इसको समझ रहे हैं, इसको आपको समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये तो बेसिक चीज़ें हो गई, बेसिक चीज़ें समझ में आ गई। बेसिक में क्या क्या पढ़ना है? मानवतावादी मनोविज्ञान का जनक, समग्रता, आवश्यकता से प्रेरित होता है, और मोटिवेशन पर्सनैलिटी किताब में। अब इसकी डेट के ऊपर बड़ा कन्फ्यूजन आता है कि सिद्धांत दिया कब था। ठीक है, तो ये सिद्धांत कुछ किताबों में लिखा हुआ है 1959, कुछ किताबों में 1960, कुछ किताबों में 1954। मैं इसकी सही डेट मानता हूँ कि सिद्धांत इन्होंने दिया था वो 1954 में दिया था। ठीक है, क्योंकि 1959 में तो इन्होंने इसमें संशोधन कर दिया था। 1959 में तो इन्होंने क्या कर दिया था? संशोधन। तो दिया कब था? 1954 में। और संशोधन कब हुआ था? 1959 में, जब इन्होंने 5 आवश्यकताओं में 3 छोटी छोटी आवश्यकताओं को और शामिल कर लिया था। ये अमूमन प्रश्न आता नहीं है, क्योंकि मैं उन 3 की चर्चा कर लूंगा तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे। किताब में मैंने जरूर डाला उन्हीं मनोविज्ञान में, तो किताब में मैंने चर्चा की है, लेकिन मैं यहाँ चर्चा कम करूंगा उसके नॉर्मली, क्योंकि आप उलझ जाओगे कि सर 5 माने कि 8 माने। ठीक है, और RS मेंस के अकॉर्डिंग यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको 3 भी पढ़ के जानी होती हैं। तो चर्चा कर रहे हैं अपन इसके अकॉर्डिंग। देखिए आप, अब्राहम मेस्लो हम पढ़ रहे हैं, और मेस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत हम जो है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना आपको समझिए। देखिए, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत जो इन्होंने दिया है वो क्या है कि इन्होंने एक पिरामिड के रूप में इसकी व्याख्या की है। ठीक है, एक पिरामिड इन्होंने बताया है साहब। अब वो पिरामिड समझना आपको कि वो पिरामिड है क्या। तो इस पिरामिड के ऊपर कैसे प्रश्न पुटअप हो सकता है, ये कंप्लीटली एक चर्चा आप लोगों को करनी है। ठीक है, 2, 3,
4 और 5। इस प्रकार से आपको इसको समझना है, ठीक है। अब यहाँ हर टाइप का पर्सन कैसे पूछेगा, सबसे पहले नॉर्मली सिद्धांत का नाम हो गया 1954 में इन्होंने दे दिया, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। अब इसने क्या किया है, जो आवश्यकता पदानुक्रम का एक पिरामिड बनाया है, वो क्या बनाया इन्होंने। अब इसमें पर्सन कैसे पूछेगा, एक तो आपको याद रखना है कि निम्न स्तरीय आवश्यकताएं कौन सी बताई हैं, उच्च स्तरीय आवश्यकताएं कौन सी बताई हैं। एक पर्सन ऐसे ही पूछ सकता है कि इसने डीमोटिवेशन किसे कहा है और एक बी मोटिवेशन किसे कहा है, अभाव की आवश्यकता किसे कहा है और वर्धन की आवश्यकता इसने किसे कहा है, ये भी समझना है। निम्न स्तरीय आवश्यकता कौन सी बताइए, उच्च स्तरीय कौन सी बताइए, एक इनका सीक्वेंस। तो 3 टाइप के प्रश्न यहां से पूछेगा। कौन कौन से, एक तो सीक्वेंसिंग में याद रखना है कि सबसे पहली आवश्यकता कौन सी है, सबसे निम्न स्तरीय आवश्यकता कौन सी है, सबसे उच्च स्तरीय आवश्यकता कौन सी है, सबसे श्रेष्ठ आवश्यकता कौन सी है, बी मोटिवेशन इसने किसको कहा है और डी मोटिवेशन किसने कहा है, और इन आवश्यकताओं को सीक्वेंस में व्यवस्थित कीजिए, या कौन सी आवश्यकता इसने नहीं बताई है। तो 3 टाइप के प्रश्न हो गए। व्यवस्थित करना आपको आना है, निम्न से उच्चतर की ओर या उच्चतर से निम्न की ओर कैसे व्यवस्थित किया ये आपको आना है, ठीक है। और इनमें से वर्धन यानी कि बी मोटिवेशन और डी मोटिवेशन, बी और डी का कॉन्सेप्ट क्या है ये समझना है, और निम्न स्तरीय उच्च स्तरीय आवश्यकताएं क्या है ये समझना। तो कंप्लीटली समझा रहा हूँ, रिलैक्स मोड में बैठिएगा, बड़ा शानदार सिद्धांत है। देखिए ये कहता है कि हमारा जैसे ये पिरामिड है, तो हमारा जो बेस है, हमारा जो बेस है, हमारे जीवन की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है। तो जीवन की शुरुआत किससे होती है, शारीरिक आवश्यकताओं से होती है। किससे होती है, शारीरिक आवश्यकताओं से। फिजिकल नीड्स, फिजिकल नीड्स कौन सी होती हैं, आपको सबको पता है, भोजन, पानी, काम, नींद, मलमूत्र त्यागी हमारी कौन सी आवश्यकताएं, शारीरिक आवश्यकताएं। कौन सी आवश्यकताएं, शारीरिक आवश्यकताएं। हर मनुष्य इनकी पूर्ति करना चाहता है और कहता है कि यहाँ तक आप जानवर के समान हम बिहेव करते हैं, क्योंकि ये जरूरी भी है, ये हमारा बेस है, ये हमारी पहली आवश्यकता। आपसे प्रश्न 2 प्रकार से पूछे कि पहली आवश्यकता या निम्न स्तरीय आवश्यकता कौन सी है, तो ये पहली आवश्यकता ये है। इनके बिना अपन यहां तक नहीं पहुंच सकते, इनकी पूर्ति के बिना आप यहाँ नहीं पहुंच सकेंगे, ऊंचे स्तर पे नहीं जा सकते कि सीधे आप चले जाओ, नहीं जा सकते, क्योंकि भूखे रहोगे तो आप सोच भी नहीं सकते, प्यासे रहोगे तो आप और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो पहली चीज़ क्या है, शारीरिक आवश्यकताएं। तो शारीरिक आवश्यकताओं में क्या आ गई, भोजन आ गया आपका, पानी आ गए, हमने पहले पढ़ लिया था, ठीक है, नींद आ गई, मलमूत्र त्याग गया, काम आ गया, ये सब हमारी शारीरिक आवश्यकताएं, ठीक है। इसको इसने क्या नाम दिया, निम्न स्तरीय नाम दिया। सबसे पहले मनुष्य किसकी पूर्ति के लिए कार्य करता है, तो सबसे पहले मनुष्य किसकी पूर्ति के लिए कार्य करता है, शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है। ये पहली आवश्यकता है, इनकी पूर्ति के बिना वहां तक अपन नहीं पहुंच सकते। और ये आवश्यकताएं जो होती हैं वो चक्रीय होती हैं। चक्रीय क्यों होती हैं आवश्यकताएं, क्योंकि ये बदलती रहती हैं, तुरंत पुनः उत्पन्न होते रहते हैं, इसलिए इसको इसने क्या नाम दिया, चक्रीय आवश्यकता नाम दिया है। तो पहली चीज समझ में आ गई, शारीरिक आवश्यकता, निम्न स्तरीय आवश्यकता, पहली आवश्यकता, प्राथमिक आवश्यकता, ठीक है। तो ये पहली आवश्यकता। दूसरे नंबर पर इसने नाम दिया है सुरक्षा, सेफ्टी नेट। सुरक्षा का मतलब यहां पे क्या है, देखिए आपको डर लगता है, हम सब डरपोक हैं। आप कहते हैं ना सर एग्जाम में नहीं हुआ तो, सर ऐसे हो गया तो, सर कोरोना आ गया अब जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ये सब हमारी सुरक्षा आवश्यकता है। जानवर भी कहता है कि इसी समान डरता है और हम भी डरते हैं, मतलब यहां तक हमारा बिहेवियर एक प्रकार से जानवर के समान ही रहता है। युद्ध का डर है, बीमारी का डर है, जीवन का डर है, फेल होने का डर है, ठीक है। जीवन बीमा आप करवाते हो, किस आवश्यकता के लिए करवा रहे हो, सुरक्षा के लिए। जीवन बीमा LIC क्यों करवा रहे हो, इसीलिए। मकान बना रहे हैं क्यों, सुरक्षा आवश्यकता है, ठीक है। तो ये जो अपन आवश्यकताएं हैं ये हमारी सुरक्षा आवश्यकता है। तो कोई भी प्रकार का जो हमारे अंदर डर होता है उस डर को दूर करने के लिए अपन क्या करते हैं, सुरक्षा आवश्यकताओं की ओर दौड़ते हैं। तो इनके बारे में कब सोचोगे आप, जब इसकी पूर्ति हो जाएगी। यदि इसकी पूर्ति नहीं हुई तो सुरक्षा आवश्यकताओं की आप नहीं जाओगे, वो जरूरत ही नहीं पैदा होगी। ये जैसे पूर्ति हुई तो अब आप सोचोगे मेरे पास मकान होना चाहिए, मेरी LIC होनी चाहिए, मर जाऊं तो ये होना चाहिए, बीमारी के लिए ये होना चाहिए। मतलब आप में सुरक्षा आवश्यकता की उत्पत्ति होती है कब, शारीरिक आवश्यकता के बाद, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, LIC करवाना है, मकान बनाना है, बैंक में पैसे जमा करवाना है, ये सब कौन सी आवश्यकता के लिए कर रहे हैं अपन, सुरक्षा आवश्यकता के लिए कर रहे हैं। समझ में आ गया। 3 नंबर पे सामाजिक आवश्यकता। सामाजिक आवश्यकता कौन सी है, सामाजिक आवश्यकता है कि जैसे आप में सुरक्षा आवश्यकता की पूर्ति होती है, आप चाहते हो कि मैं किसी से प्रेम करूं, मैं किसी से संबंध बनाऊं, मेरा एक परिवार हो, मेरा एक कुनबा हो, मेरा एक समाज हो, ठीक है। तो आप उस समाज में प्रेम जो है, वो स्नेह है, जो है वो संबंध है, रिलेशनशिप है, ये सब चीज़ें जो बनाना चाहते हो वो कौन सी आवश्यकता है, आपकी सामाजिक आवश्यकता है। तो रिश्ते बनाना, समाज में रहना, कुटुंब में रहना, उस समाज के अकॉर्डिंग चलना, ये सब आपकी कौन सी आवश्यकताएं होती हैं, सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं। ये कब पूरी, ये इनकी इच्छाएं कब होंगी, जब आपकी सुरक्षा आवश्यकता की पूर्ति होगी। सबसे पहली आवश्यकता कौन सी होगी,
गई? शारीरिक। उसके बाद कौन आई? सुरक्षा। सुरक्षा के बाद कौन आया? सामाजिक आवश्यकता। यानी इनकी पूरी होने के बाद सीक्वेंस में आप चल रहे हो। उसके बाद इसने बताया सम्मान, नीड, स्टीम नीड, ठीक है ना। ये कौन सी नीड होती है? स्टीम नीड, डबल एम है, ठीक है। तो स्टीम नीड क्या है? स्टीम नीड का मतलब क्या बोलेंगे आप? स्टीम नीड को किसको बोलेंगे? स्टीम नीड, स्टीम नीड का मतलब सम्मान, रेस्पेक्ट। आप सब चाहते हो कि समाज में मेरी एक वैल्यू हो, समाज में मुझे एक पद मिले, समाज में मेरी एक लोकप्रियता हो, समाज में कुछ लोगों पे मेरा प्रभुत्व हो, ठीक है। समाज के लोग मेरी बात का वेटेज करें, मुझे आदर दें, मुझे प्रशंसा दें। तो ये जो आवश्यकता होती है सम्मान, मतलब यहाँ इंसान उठ रहा है, उसकी सोच ब्रॉड बन रही है। लेकिन कब बन रही है? जब उसकी शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति हुई, फिर सुरक्षा आवश्यकता की पूर्ति हुई, फिर सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति हुई, और उसके बाद वो कहाँ जा रहा है? स्टीम नीड पे जा रहा है। कहाँ जा रहा है? स्टीम नीड के ऊपर कब जा रहा है? जब उसकी सुरक्षा आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, इसकी सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति जैसे होती है, तो वो सम्मान के बारे में सोचना शुरू करता है। यानी वो कहता है कि यहाँ मनुष्य श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ रहा है। और अंतिम रूप से इसने बताया आत्मसिद्धि। क्या नाम दिया है? आत्मसिद्धि। ये आत्मसिद्धि सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है, सेल्फ एक्वालाइजेशन। सेल्फ इक्वलाइजेशन क्या है? ठीक है, आत्मसिद्धि क्या है इसको समझना। देखिए, कहता है कि आत्मसिद्धि केवल दुनिया के 10% लोग प्राप्त करते हैं, 10% लोग ही केवल आत्मसिद्धि तक पहुंच पाते हैं। क्या आप उनमें से ही सोचिएगा? ये है आत्मसिद्धि का मतलब। ये है कि जैसे आपकी 4 आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, आप आत्मसिद्धि के बारे में सोचना शुरू करते हो। आत्मसिद्धि का मतलब मेरे अंदर जो आंतरिक योग्यताएं हैं, उन आंतरिक योग्यताओं के अनुसार जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। मैं अपनी उस आंतरिक शक्ति को जब पहचान लेता हूं कि मैं ये कर सकता हूं, यही आपका आत्मसिद्धि है। मतलब यहां मनुष्य का एक प्रकार से पुनर्जन्म होता है, और केवल 10% लोग ऐसा कर पाते हैं, बाकी तो इन चारों में खत्म हो जाते हैं बस। ठीक है, ये वास्तविक ताकत है, ये सबसे श्रेष्ठ आवश्यकता, ये सबसे उच्च स्तरीय आवश्यकता है। तो आपसे पूछे कि सबसे निम्न स्तरीय आवश्यकता कौन सी है? शारीरिक आवश्यकता। और सबसे श्रेष्ठ आवश्यकता, सबसे टॉप लेवल की आवश्यकता कौन सी है? अंतिम रूप से किसकी प्राप्ति होती है? तो अंतिम रूप से प्राप्ति होती है आत्मसिद्धि की। सबसे अंत में प्राप्त होगी, सबसे पहले शारीरिक, सबसे अंत में ये, निम्न ये, और श्रेष्ठ ये। सीक्वेंसिंग में पूछे तो भी आपको उत्तर का जवाब देना है। सीक्वेंसिंग क्या है? पूछे कि उच्चतर से निम्नतर पूछ सकता है, निम्नतर से उच्चतर पूछ सकता है, आरोही पूछ सकता है, अवरोही पूछ सकता है। तो ये दोनों सीक्वेंसिंग में आपको याद रखना है। ये श्रेष्ठ है सबसे लास्ट में, ये सबसे निम्न स्तर पे। आत्मसिद्धि का मतलब पूछ सकता है। आत्मसिद्धि का मतलब है जिन्होंने मतलब अपनी आंतरिक योग्यताओं को पहचान लिया हो, आंतरिक योग्यताओं के अनुसार जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया हो। 10% लोग केवल इसको प्राप्त करते हैं, और कहते हैं कि ये जिन्होंने आत्मसिद्धि को प्राप्त कर लिया, उनको पता होता है कि वास्तविकता क्या है। जैसे आप में से, मैं बेरोजगार हूँ, मुझे पता है, और मुझे क्या करना है ये पता होना चाहिए, ये आत्मसिद्धि। ठीक है, मेरी योग्यता एक टीचर बनने की, और मैं बनूंगा, आपने उसको प्राप्त कर लिया। मेरी योग्यता एक बहुत समाज को बदलने की है, देश को बदलने की है। मैं जिस दिन अपनी ताकत को पहचान जाऊंगा, ये आत्मसिद्धि है। ऐसे लोग बड़े स्वाभाविक होते हैं, जिनमें कोई ईगो नहीं होता, बड़े सरल होते हैं, बड़े सहज होते हैं। ठीक है ना, मतलब लोगों में प्रेम सद्भाव को बढ़ावा देने वाले लोग होते हैं। तो सादगी रहने वाले, स्पष्टवादी रहने वाले, सरल रहने वाले, स्वाभाविक रहने वाले, और जो हो मतलब वास्तविकता के प्रत्यक्षण में विश्वास करने वाले लोग कौन होते हैं? आत्मसिद्धि से युक्त व्यक्तित्व होते हैं। तो आत्मसिद्धि से युक्त व्यक्तित्व की विशेषताएं भी पूछे तो भी मैंने जो चर्चा की उसको याद रखना। तो यहाँ पर्सन कैसे बनते हैं मैंने बता दी। श्रेष्ठ आवश्यकता है, निम्न स्तरीय आवश्यकता है। अब यहाँ पूछ ले कि 4 निम्न स्तरीय आवश्यकताएं, तो ये कहा है कि इसने निम्न स्तरीय आवश्यकताएं विशेष रूप से 2 को माना है। सुरक्षा और शारीरिक आवश्यकताओं को इसने निम्न स्तरीय आवश्यकता कहा है, और ऊपर वाली इन 3 आवश्यकताओं को इसने उच्च स्तरीय आवश्यकता कहा। उच्च स्तरीय आवश्यकताओं में किसने शामिल किया मेस्लो ने? सामाजिक आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता और आत्मसिद्धि। इसको इसने क्या कहा है? उच्च स्तरीय आवश्यकताएं। निम्न स्तरीय आवश्यकताएं कौन सी हैं? सिर्फ नीचे वाली 2 आवश्यकताओं को इसने क्या कहा है? निम्न स्तरीय आवश्यकताएं, सुरक्षा और शारीरिक आवश्यकता। ठीक है, उच्च स्तरीय आवश्यकताएं ऊपर वाली हो गई। अब यहाँ एक प्रश्न और बढ़ता है कि एक तो डी मोटिवेशन और एक बी मोटिवेशन, डी और बी। अब ये डी और बी क्या है? देखिए, डी आवश्यकता को इसने बोला है अभाव की आवश्यकता। कौन सी आवश्यकता? अभाव की। और बी मोटिवेशन को इसने बोला है वर्धन की आवश्यकता। ठीक है, अब वर्धन और अभाव समझिए, नई चीज है। डी का मतलब ये जो 4 आवश्यकताएं हैं सम्मान तक, ये सब आप समाज से प्राप्त करना चाहते हैं, इनका आप में अभाव होता है, ये आप में होती नहीं है, लेकिन आप बाहर से इनको प्राप्त करना चाहते हो।
समाज से, व्यक्तियों से प्राप्त करना चाहते हो, इसलिए इनको इसने क्या नाम दिया है, अभाव आवश्यकता। तो सम्मान, सामाजिक सुरक्षा और शारीरिक आवश्यकता, इसको इसने डीमोटिवेशन बोला है। देखिए दो कॉन्सेप्ट हो गए, एक तो निम्न स्तरीय आवश्यकता, निम्न स्तरीय आवश्यकताओं में केवल दो को माना, और एक अभाव की आवश्यकताओं में इसने किसको माना, चार आवश्यकताओं को माना, सम्मान का, सामाजिक को, सुरक्षा को, शारीरिक को। और बी मोटिवेशन जिसमें वर्धन की आवश्यकता आपके अंदर है, केवल आपको उसको पहचानना है, आपको उसको केवल उसकी शक्ति को जानना है और उस शक्ति को पहचानते हुए आपको श्रेष्ठता के स्तर पे पहुंचना है, यह वर्धन की आवश्यकता, बी मोटिवेशन। और ये बी मोटिवेशन कौन सा होता है, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। जब आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान जाओगे कि मैं क्या हूं और मैं क्या कर सकता हूं, यानी जिस दिन आपके मन से वो डर दूर हो गया, सुरक्षा वाला ये सब डर दूर हो गए कि नहीं, मैं, भगवान ने मुझे जन्म दिया है और जन्म इसलिए दिया है कि मैं सर्वोच्चता के शिखर पे पहुंचूंगा और 100% पहुंचूंगा। दुनिया की कोई ताकत, कोई एक हार, कोई एक विफलता मुझे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। जिस दिन आपको यह एहसास हो गया और आप दुनिया की तमाम विफलताओं को तोड़ते हुए, उनको दबोचते हुए, उनको अपने पैरों तले रौंदते हुए जिस दिन आप सफलता के शिखर पे पहुंच जाओगे और उस कमजोर दुनिया को दिखा दोगे कि तुम लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की थी लेकिन मैं रुका नहीं, आज मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, उस दिन ये मान लेना कि आपने आत्मसिद्धि को प्राप्त कर लिया। तो कौन आप में से लोग सेल्फ इक्वालाइजेशन को प्राप्त करना चाहते हैं, शव यथार्थीकरण को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको मेस्लो ने कहा कि वो वास्तविक मानव हैं, बाकी सिर्फ जानवर हैं। बाकी सिर्फ क्या कहा उसने, जानवर के समान बिहेव करते हैं हम लोग, क्योंकि ये चीज़ें तो वो भी चाहता है। लेकिन जिस दिन आपने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान करते हुए फियरलेस लाइफ के बारे में सोचना शुरू कर दिया और अपनी योग्यताओं के अनुसार जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, इसका मतलब आपने किसको प्राप्त कर लिया है, आत्मसिद्धि को। इसको इसने नाम क्या दिया है, बी मोटिवेशन, जिसमें इसने 17 मेटा आवश्यकताओं को भी शामिल किया था। क्या किया था, बी मोटिवेशन। आत्मसिद्धि में इसने 17 मेटा आवश्यकताएं, आध्यात्मिक आवश्यकताओं को इसने शामिल किया था। तो ये होती है आत्मसिद्धि, जो सर्वोच्च होती है, और ये जो है निम्न होती हैं। इसको दो टाइप से मैंने समझाया, समझ में आ गया होगा। 1959 में इसने 3 आवश्यकताएं और जोड़ी थी, जिसमें उसने उत्तेजना या यौन की आवश्यकताओं को यहाँ सामाजिक आवश्यकताओं से जस्ट पहले जोड़ा था, ठीक है, जिसमें यौन है, अन्वेषण है, ठीक है। एक इसने एकीकरण या समग्र की आवश्यकताओं को सम्मान के बाद जोड़ा था, एकीकरण या समग्र आवश्यकता, कि जब मनुष्य सबके प्रति समान दृष्टिकोण, अपने आप को संपूर्ण मानते हुए निष्पक्ष भाव से सोचना शुरू कर देता है, उसको इसने नाम दिया था एकीकरण या समग्र आवश्यकता। और अंत में आध्यात्मिक आवश्यकता, जैसे आप आत्मसिद्धि को प्राप्त करते हो तो आप आध्यात्मिकता की ओर लौटना शुरू कर देते हो, जग के कल्याण की ओर लौटना शुरू कर देते हो, सुंदरता, सादगी, सरलता, इनकी तरफ, पूर्णता, इनकी तरफ लौटना शुरू कर देते हो। इसको इसने आध्यात्मिक आवश्यकता 1959 में इसने जोड़ा था, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रश्न पुटअप नहीं किया गया है। तो केवल आपको इन 5 आवश्यकताओं को याद करना है, सीक्वेंसिंग में याद करना है, और कैसे प्रश्न मैंने बताया इसके अकॉर्डिंग याद करना है। उम्मीद है कि आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और इसी उम्मीद के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ। जैसा भी समय मिलेगा, वक्त मिलेगा, कोशिश करूँगा। आप उम्मीदें ज़्यादा रखते हैं, उम्मीदें, और मेरे पास समय का बड़ा अभाव रहता है, ठीक है। बहुत से बच्चे ऑनलाइन ऐप के बारे में पूछते हैं। एक जगह मैंने रिकॉर्ड करवाया, वहाँ भी पूरा रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए मैं अभी किसी को भी राय नहीं दे सकता कि आप कहाँ से लें, क्या नहीं लें। खुद के ऐप में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, जल्दी ही ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने वाली हैं, तो मैं ऑफलाइन में ही ज़्यादा बिलीव करता हूँ। फिर भी कोई यदि अच्छा मुझे मंच मिलेगा और जहाँ सही तरीके से बच्चों के साथ भी जस्टिस हो, मेरे साथ में मेरे भी आत्मसम्मान को बरकरार रखा जाए, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए एक सुव्यवस्थित कोर्स लाएँ। बाकी अभी तक कम्प्लीटली मैं कहीं भी जिन लोगों के साथ भी काम किया संतुष्ट अभी तक कम्प्लीटली हुआ नहीं हूँ। फिर भी कोशिश करेंगे, या तो उसी काम को जहाँ किया है उसी को किया जाए, यदि सही तरीके से सेल्फ रेस्पेक्ट को बरकरार रखा गया। थैंक यू वेरी मच।